ओके, इट वाज एन इंटरेस्टिंग मार्केट टुडे। बैंक निफ्टी और निफ्टी टोटली अनसिंक्रोनाइज था। एक टाइम पे ऐसा हो रहा था कि बैंक निफ्टी का अच्छा खासा कैंडल अपसाइड के लिए बन रहा है, वेरएज निफ्टी का अच्छा खासा कैंडल डाउनसाइड के लिए बन रहा है। तो इस तरह का जब अनसिंक्रोनाइजेशन होता है, ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वही हमें आज देखने को मिला। पूरा साइडवेज था। पहले आधा घंटा थोड़ा मोमेंटम था, फिर साइडवेज था, आईसी के आसपास आया, थोड़ा सा रिएक्शन दिया, फिर वही साइडवेजनेस पे ही मार्केट आ गया। अब कल के लिए इंटरेस्टिंग सिचुएशन आ सकता है, बिकॉज इफ यू गाइज रिमेंबर वीकली चार्ट पे अभी भी कैंडल क्लोज नहीं किया है ये वीकली ट्रेंड लाइन के नीचे। अब कल बहुत इंटरेस्टिंग डे होने वाला है, मेक और ब्रेक। मतलब कल को अगर मार्केट को अपना जो शेप करना होगा ना, आने वाला टाइम के लिए जो जर्नी शेप करना होगा, उसके लिए या तो मार्केट को, अब बैंक निफ्टी को या तो इसके नीचे आके क्लोज करना होगा या तो पूरा खींच देना पड़ेगा। तो कल का मार्केट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे कल 25 अक्टूबर को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाला है, एंड कौन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हम कहां कहां पे ट्रेड कर सकते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। आई बैंक निफ्टी हम सबका फेवरेट है। ओके, लेट्स स्टार्ट कि बैंक निफ्टी कल को अगर फ्लैट ओपन होता है फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ जाता है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से एक इस तरह का ट्रेंड लाइन तो जाता हुआ देखने को मिल ही रहा है। इसका मतलब सिंपल है कि बाइंग का प्रेशर जो है वो कंटिन्यूएशन पे नहीं जा पा रहा है, प्राइस एक्शन नहीं जा पा रहा है। जब भी बाइंग प्रेशर आ रहा है ना, वो प्राइस एक्शन यहाँ पे तो हुआ था, यहाँ पे बना था, अच्छा खासा खींचा था, फिर आप देखेंगे प्राइस एक्शन ठीक से बन नहीं पा रहा है। खींच तो रहा है बट प्राइस एक्शन बन नहीं पा रहा है, खींच तो रहा है बट प्राइस एक्शन बन नहीं पा रहा है, खींच तो रहा है बट प्राइस एक्शन बन नहीं पा रहा है। मतलब कंटिन्यूएशन नहीं हो रहा है, सिर्फ फर्स्ट पुल बैक पे जाके रुक रहा है। अब कल को कैसे प्लान करना है? अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद, जस्ट अ मिनट, फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, तो पहला इंडिकेशन जब मार्केट 51,640 के ऊपर निकलेगा, एक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है 780 तक। मतलब छोटा छोटा मोमेंटम्स को हमें फाइंड करना पड़ेगा। एक 150 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और ये फर्स्ट आवर में होगा तो ही मोमेंटम देखने को मिलेगा। 11 बजे, 11:30 होगा तो वही फिर साइडवेजनेस पे ही हमें देखने को मिलेगा। अगर फ्लैट ओपन होकर तुरंत ऊपर जाता है तो एक मोमेंटम हमें इसको बैंक निफ्टी को, ये एक मोमेंटम 780 790 तक खींच के लेके जा सकता है। यहां से जाके अगर लिक्विडिटी ग्रैब आया तो एक बार शॉर्ट किया जा सकता है ये एरिया तक, बट लिक्विडिटी ग्रैब होने का चांसेस कम है, बिकॉज ऊपर में अच्छा खासा लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इक्वल हाइस का। तो हो सकता है कैंडल क्लोज कर दे। अगर कैंडल क्लोज किया तो ही हम मान के चलेंगे हाँ, अब बड़ा रैली के लिए कल को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कल को एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट आ सकता है। उसके लिए क्या देखना पड़ेगा? फ्लैट ओपन हो, ऊपर जाए, और काइंड ऑफ 780 790 के ऊपर 800 के आसपास आके मार्केट थोड़ा रुक जाए, थोड़ा सस्टेन करे। एक अच्छा कैंडल गया, 2-4 मिनट टाइम बिताया और फिर अपना डे हाई तोड़ रहा है, तो मैं वहां पे बाइंग के बारे में ही देखूंगा। पहला टारगेट मेरा हो जाएगा 52,400 पॉइंट का ऊपर, और फिर फाइनल और 300-400 पॉइंट का ऊपर हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है। अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिल जाता है, छोटा छोटा स्नाइपर्स देखा जा सकता है, फिर ये रेंज कल के लिए मार्केट पूरा कवर कर लेगा, और फिर आने वाले टाइम पे वो रोड के लिए हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन कल को मेक और ब्रेक डे हो सकता है, तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अब मान के चलते कि मार्केट यहां पे जाके इक्वल हाइज बना दिया, रिएक्शन दिया, हमारे लिए और अच्छी बात है, हम नीचे से और इसको कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट ना होकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसके नीचे निकलते एक सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, एक डाउनसाइड का मोमेंटम हमें शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। कहां तक? ये एरिया तक, ऑर्डर ब्लॉक एरिया 51,250 के ये एरिया तक एक बार डाउन साइड का मोमेंटम, सेम 150-200 पॉइंट के लिए एक डाउन साइड का मोमेंटम 160-150 पॉइंट्स के लिए हमें स्मूथली देखने को मिल सकता है। मतलब फर्स्ट हाफ में अगर ये हो जाता है, अगर सेम टू सेम ये अगर 11-11:30 बजे 12 बजे के आसपास आ रहा है, तो वो फिर स्लगिशनेस हो जाएगा, इस तरह से स्लगिशनेस हो जाएगा। अब स्लगिशनेस मार्केट पे, अगर इस तरह का मार्केट पे एज एन ऑप्शन बायर आप ट्रेड करने जाओगे, आपको बस हर्ट मिलेगा, आपको पेन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे मोमेंटम ठीक से आएगा नहीं। 30-40 पॉइंट लेके हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है, इन द प्रीमियम बात कर रहा हूं, मतलब स्पॉट में 70 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, 80 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, निकलो। ओके, अब ये हो गया फ्लैट ओपन के नीचे का और फ्लैट ओपन के ऊपर का। अच्छा, एक और सिनेरियो हो सकता है, फ्लैट ओपन के वो नीचे गया, यहां से लिक्विडिटी ग्रैब का। ये बहुत रेयर सिनेरियो हो सकता है, फिर भी ऑन द कार्ड्स होगा, क्योंकि कल को अगर मार्केट को अपसाइड जाना होगा, वो हर एक कोशिश करेगा अपसाइड जाने के लिए। तो ये लिक्विडिटी अगर ग्रैब होता है, मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा। अगर ग्रैब मिल जाता है, एक बार छोटा सा बाई करके थोड़ा सा स्टॉप लॉस देके और एक बड़ा टारगेट, इनकेस अगर स्टॉप लॉस जाएगा भी तो कितना पॉइंट का जाएगा? 40-50 पॉइंट का शायद स्टॉप लॉस जा सकता है। अगर मैं ऊपर से बाई करूं, प्रीमियम की बात कर रहा हूं, 30-40 पॉइंट का प्रीमियम जाएगा, जाएगा, कोई बात नहीं, नीचे से फिर से कवर अप कर लेंगे उसको। ठीक है, तो ये इस तरह का मैं प्लान करूंगा अगर फ्लैट ओपन होता है। अब गैप अप और गैप डाउन अगर ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हमें मान के चलना पड़ेगा मार्केट इज गोइंग टू बी पेनफुल फॉर द फ्यू मोर डेज।
वीकली कल को मार्केट नीचे की तरफ ही आके क्लोज कर सकता है। बस एक चीज देखना है, क्या गैप डाउन ओपन होने के बाद वो कंटिन्यूएशन पे जा रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाला दिन थोड़ा बहुत फ्लैट ही हुआ है, मतलब गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, यहाँ पे भी गैप डाउन नहीं हुआ। गैप डाउन कहाँ पे ओपन हुआ था लास्ट, अगर मैं आपको एक सिनेरियो की बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे यहाँ पे डे हाई को तोड़ नहीं पाया, तुरंत नीचे तोड़ दिया, तो सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी कल को अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, ये सारे एरिया के आसपास गैप डाउन ओपन होता है। अब अगर पहला कैंडल अच्छा बुलिश कैंडल आ जाता है, उसके ऊपर निकलता है, आई विल बी टेकिंग सम रिस्क, मैं वहां पे थोड़ा बाई करके नीचे का स्टॉप लॉस देके पीडीसी का पहला टारगेट और फिर ट्रेल करता हुआ चलूंगा। हो सकता है खींच दे, क्योंकि वीकली का क्लोजिंग होने वाला है, तो कल को बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। अगर ये हो जाएगा ग्रीन कैंडल, अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ गया, अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद बियरिश कैंडल आ जाता है, कोई डोजी टाइप का कैंडल आ जाता है, तो मैं थोड़ा रुकूंगा। डे लो फिर से तोड़ेगा तो होप थोड़ा सा कम हो जाएगा ऊपर जाने का, तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ ही 50,970 तक आ सकता है। यहाँ पे कैंडल क्लोज कर देगा वीकली में, और फिर हम थोड़ा सा और सेल ऑन राइज की तरफ जा सकते हैं। ये एक प्रोबेबल सिनेरियो हो सकता है इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है 50,970 के आसपास, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया तो आया, प्योर टेक्निकल्स पे काम करेंगे, नो फंडामेंटल्स यहाँ पे और नहीं आएगा, कोई भी यहाँ पे और प्रोबेबिलिटी के ऊपर नहीं दिखेंगे, प्योर टेक्निकल्स पे काम करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया, उसके ऊपर निकला, थोड़ा क्वांटिटी से बाई, ये एरिया तक का जो कि पहले का डिमांड था वो अब सप्लाई बन जाएगा, ये एरिया तक का टारगेट लेके यहां से फिर से एक बार शॉर्ट किया जा सकता है इन केस ऑफ बिग गैप डाउन। अच्छा, अब अगर बिग गैप अप ओपन होता है तो कहां पे ओपन होता है? अगर गैप अप ओपन होता है 780 800 के ऊपर, तो मजेदार सिनेरियो बन सकता है, बस सस्टेन कर जाए आधा घंटा सस्टेन कर दिया, डे हाई को तोड़ा, मैं वहां पे बाइंग करूंगा। पहला टारगेट मेरा 52,300 तक की हो जाएगा, 220 230 240 ये एरिया तक, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल आ गया, मैं तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, पीडीसी से एक बार ट्राई करूंगा बाइंग का, स्टॉप लॉस जाके फिर से डे लो को तोड़ देगा तो वहां पे मैं क्लोज कर दूंगा, फिर इसके नीचे ही शॉर्ट किया जा सकता है, मार्केट फिर नीचे की तरफ आ सकता है। मतलब बोथ साइड का सिनेरियो ओपन है। मैं थोड़ा सा झुका हुआ हूं बुलिश टाइप पे, बट इसका मतलब ये नहीं कि बेयरिश सेंटीमेंट आएगा तो मैं बेयरिश में ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप, इग्नोर द मार्केट, मैं इग्नोर कर दूंगा, बिकॉज एक सिग्निफिकेंट मूव हो चुका हुआ होगा, सेकंड हाफ में मैं देखूंगा या फिर मार्केट को सस्टेन होने का टाइम दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये हो सकता है बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो गया ये सारे एरिया पे और ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल आ गया और इसके नीचे निकला, तो मैं तुरंत शॉर्ट कर सकता हूं, ये पहला टारगेट, ये सेकंड टारगेट तक के लिए, मतलब एक टारगेट लेके, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस, जो कि मैं कल फ्राइडे को ट्रेड करने के बारे में सोचूंगा। और कल फ्राइडे होगा तो अगर ट्रेंडिंग पकड़ लेगा तो बहुत अच्छा पकड़ेगा, क्योंकि लास्ट फ्राइडे पे भी आई थिंक ये वाला भी फ्राइडे था, फ्राइडे अक्टूबर, इस तरह का सिनेरियो बना था और व्हाट अ ट्रेंड डे इट वाज। तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्राइडे होने वाला है, मतलब कल को भी, तो वी हैव टू बी स्टे अवेयर अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा निफ्टी का देख लेते हैं, निफ्टी में कहाँ पे कौन सा ट्रेड कैसे क्या बन सकता है। निफ्टी आज आप देखेंगे सेम निफ्टी मतलब इन अनसिंक्रोनाइज था और सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी, निफ्टी भी यहाँ पे रुक रहा है। अच्छा, एक अच्छी बात है, निफ्टी दोनों ही इंडेक्स रुक रहा है, फ्री फॉलिंग नहीं हो रहा है, तो थोड़ा रुक रहा है। लेट्स सी कैसे क्या प्लान आउट हम मैं करने वाला हूं। अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अपसाइड की तरफ जाता है, इतना हमें समझ में आ रहा है कि ये 24,420 के ऊपर निकलते ही एक बार मोमेंटम दे सकता है, जो मार्केट को 480 490 तक लेके जाने की कोशिश करेगा। तो अगर फर्स्ट हाफ में ये मोमेंटम आया, मैं एक बार कैच करने के बारे में सोचूंगा, अगर यही रेंज में रह गया नो ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फ्लैट ओपन होकर मान के चलते ये एरिया पे गया और फिर प्राइस एक्शन बन गया, तो मैं पूरा ही लॉन्ग जाऊंगा। और अगर यहां से मुझे लिक्विडिटी ग्रैब, जैसे यहां पे मुझे उतना खास लिक्विडिटी दिख नहीं रहा है और ये एरिया को मैं क्या ही ग्रैब पकड़ूंगा, क्योंकि उसके थोड़ा ऊपर एफवीजीज है। तो अगर फ्लैट ओपन ओके ऊपर जाता है, मैं थोड़ा सा मोमेंटम में बाई कर लिया और फिर प्राइस एक्शन आ गया, मैं बाई कर लिया, ये एरिया से एक बार मैं 24,500 से एक बार शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा। अगर हुआ तो हुआ, इनकेस अगर नहीं हुआ, रिएक्शन देकर फिर निकला, तो पूरा ही ट्रेंडिंग रह सकता है लास्ट फ्राइडे की तरह, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के ऊपर का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपनों के ऊपर ना जाते हुए नीचे की तरफ आता है, कहां पे कैसे क्या ट्रेड किया जा सकता है? निफ्टी में इस तरह का एक ट्रेंड लाइन जैसा जाएगा। अगर नीचे की तरफ आता है तो ऑब्वियसली 370 के नीचे निकलते ही मार्केट एक बार मोमेंटम पकड़ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट होने वाला है 340 का ये जो लेवल है, क्या यहां पे लिक्विडिटी ग्रैब ले पाएगा या फिर कंटिन्यूएशन पे चला जाएगा? मैं यहां पे नहीं देखूंगा लिक्विडिटी ग्रैब में, बिकॉज लिक्विडिटी लेना होगा, ये इनफ है। अगर इसको भी तोड़ रहा है तो काइंड ऑफ मार्केट एक बार पेन अप आ सकता है 24,220 230 के आसपास तक, ये एरिया तक आ सकता है। तो सेल ऑन राइज करके ही चलना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल एक प्रॉपर प्राइस एक्शन अपसाइड की तरफ शिफ्ट नहीं हो जाता है। सबसे बेस्ट उपाय यही रहेगा कि 1 आवर में अगर प्राइस एक्शन वगैरह बन जाता है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, हाँ ये अच्छी बात है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, तो काइंड ऑफ यही पुराना वाला है, पकड़ा हुआ है। तो अगर मार्केट मान के चलते प्राइस एक्शन आ गया तो अच्छी बात है, ये एरिया तक फिर से प्रोसीड कर सकता है। और अगर फिर से तोड़ रहा है तो काइंड ऑफ ये ऐसे ऐसे करते करते 24,220 तक ही आने का कोशिश करेगा।
अच्छा, अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है निफ्टी, अगर गैप अप ओपन होता है कहां पे, ये एफवीजी के आसपास 24,500 के आसपास, यहां पे गैप अप ओपन होकर ही अगर सस्टेन नहीं कर पाता है और ओपन इजिकल टू हाई कैंडल आ जाता है, तो उसके नीचे निकलते ही मैं शॉर्ट कर सकता हूं, पीडीसी तक का टारगेट लेकर वहां से पूरा पोजीशन को घुमाया जा सकता है। अच्छा, इनकेस अगर सस्टेन कर लिया, अच्छा खासा बुलिश कैंडल आ गया, उसके ऊपर निकलते ही मैं बाई कर सकता हूं, बिकॉज फ्राइडे होगा तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिल सकता है जो कि 24,640 तक मार्केट को एक बार प्रोसीड करवा सकता है। यहां से फिर सेल ऑफ के बारे में मैं एक बार प्लान कर सकता हूं। ठीक है, बहुत बड़ा गैप अप, इग्नोर द मार्केट। बहुत बड़ा गैप डाउन 24,200 के आजू बाजू, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप प्योर टेक्निकल पे आएगा तो मैं बाइंग करूंगा। बीच में गैप डाउन ओपन हो जाएगा, मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। स्विंग ट्रेडिंग पे भी फोकस कीजिए, मैं बार बार बताता हूं, जब इस तरह का दिन आता है जहां पे ऑप्शन में ट्रेड नहीं आएगा, स्विंग ट्रेडिंग आपको अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या है ना, बहुत लोग होते हैं कि एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो उनको नहीं 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 ट्रेड क्यों नहीं हुआ, ट्रेड क्यों नहीं, ऐसा होता है। तो उससे बचने का क्या तरीका है, अगर आपको ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, आपको अगर मौका नहीं मिल रहा है, तो कोई स्टॉक देख लो, अच्छा स्टॉक देख लो। लास्ट डे मैंने आप लोगों के साथ सोना बीएलडब्ल्यू शेयर किया था, आज 15% ऊपर है। मैं लाइफ में बहुत सारा स्टॉक्स ऐसे बोलता हूं जो जहां पे मैं इंटरेस्टेड हूं, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम नॉट एडवाइजिंग एनीवन टू बाय और सेल और एनीथिंग, आई एम जस्ट इंटरेस्टेड। आप उसको बस देखिए, थोड़ा रिसर्च कीजिए, तो आपको बहुत सारा चीजें देखने को मिल जाएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। मेंटरशिप प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही आप लोगों को अच्छा लगने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। कल मेंबर्स लाइव होने वाला है, तो आप लोगों के साथ लाइव में हम बैठेंगे फिर से मंडे को। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।